आप अपनी बात रखिए प्लीज इस पर। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं कि एक और गोदी मीडिया थी और एक और सोशल मीडिया थी जो इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म की मीडिया थी। इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म की मीडिया में लगातार हकीकत दिखाया जा रहा था और ये बताया जा रहा था कहाँ कितनी भीड़ हुई, कहाँ किसकी लहर है, वोट पड़ते हुए क्या देखा गया। और गोदी मीडिया ठीक इसके उलट थी। ये जो मीडिया मैनेजमेंट हुआ है, इस मीडिया मैनेजमेंट में ये सपा की ही हार नहीं है, ये सोशल मीडिया पर इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म की भी हार है, मेरा ऐसा मानना है। क्यों? क्योंकि वो जो कह रहे थे इसके ठीक उलट गोदी मीडिया के अनुसार जो कहा जा रहा था वो रिजल्ट जो है हमारे सामने आया है। अब टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है और टेक्नोलॉजी बढ़ने के अलावा प्रशांत किशोर जैसे तमाम टेक्निकल लोग भी इस मैदान में हैं जो देखते हैं कि कहाँ कितना वोट है, कहाँ पिछली बार कितना वोट पड़ा, कहाँ कौन सी जातियों का महत्व है, कहाँ कोई दमदार नेता है, कहाँ कोई कमजोर नेता है, कहाँ की लीडरशिप दमदार है, कहाँ की लीडरशिप कमजोर है, उसके हिसाब से स्थान चिन्हित किए जाते हैं। ये देखिए, ये मेरा मानना है कि जो स्क्रिप्टेड आपकी स्टोरी, ये मतलब रिजल्ट की स्टोरी सामने आई है, स्क्रिप्टेड मैं मानता हूं, अभी भी मैं अपनी बात पर कायम हूं। इसमें काफी होमवर्क किया गया है, ये आंख मूंद के नहीं है कि स्क्रिप्टेड कर दिया गया। इसमें होमवर्क ये किया गया है कि कहां पर लोग ज्यादा चौकन्ने थे, कहां पर लोग चौकन्ने नहीं थे। पांचवें फेज के में और सातवें फेज में चौकन ज्यादा था। पहले से तो जो भीड़ थी उस भीड़ को लीडरशिप थी वो इतनी अभिभूत कि उसको लग रहा था कि एकदम पूरा मैदान उसी। और गठबंधन की कुछ मूलभूत कमजोरियां भी थी, जैसे अखिलेश ठीक चुनाव के समय से बाहर निकले, उनको 1 साल 1.5 साल पहले से चुनाव में मैदान में आना चाहिए था। कुछ दिन पहले से निकले तो वो सही बात अपने जो है वो क्या कहते हैं मतदाताओं तक नहीं पहुंचा पाए। उन्होंने जितनी लोक लुभावन घोषणाएं की थी उतना जो है वो भाजपा का नहीं है। कुछ भाजपा ने कांग्रेस और अखिलेश की पार्टी से लिया, लेकिन अखिलेश ने टुकड़े टुकड़े में उसका अनाउंसमेंट किया। अब जैसे अखिलेश ने कहा कि हम 10 मार्च के बाद भी 5 साल तक राशन देंगे, ये जो राशन पाने वाले हैं उनको बीच में ठीक से नहीं पहुंचा, लाभार्थी जो सो कॉल्ड कहे जा रहा है, बल्कि उन्होंने उसके साथ और भी सुविधाएं देने का वादा किया था। अखिलेश ने जो पुरानी पेंशन किया, तो आपको एक बात जानकर आश्चर्य होगा कि यहाँ तमाम स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रयागराज में ऑफिसेज हैं। तमाम लोग जो ड्यूटी में गए थे आपके चुनावी मतगणना में, उनकी रिपोर्ट यह है कि पोस्टल बैलेट में चूंकि जो सवेरे से गिनती हो रही थी और गिनती जो दिखाई जा रही थी ना वो घास पास थी। बैलेट पेपर से तो वोट बहुत कम था, लेकिन उसमें लोगों का कहना है कि 92% वोट सपा को मिला था बैलेट पेपर, पोस्टल बैलेट में। क्योंकि जो स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी थे जो ज्यादातर नए थे, उनको पुरानी पेंशन का जो है उनके लिए जो है बहुत बड़ा मुद्दा था, उन्होंने उनको दिया। फिर ये केवल स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी नहीं थे, उनका पूरा परिवार भी सब मुद्दा था कि हमारे भविष्य क्या होगा, हमारे अगर परिवार के कर्ता को कुछ हो गया तो हमारे लिए कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है। ये तो ऐसा देखिए, कुल मिला के ऐसा है ना कि आप चुनाव जीत रहे हो और उसको रिगिंग करके उल्टा कर दिया जाए तो रिगिंग 100% नहीं होती। आजकल रिगिंग सिलेक्टेड होती है। आपने सिलेक्टेड टारगेट कर लिया और आपने अखिलेश की सीट भी बढ़वा दी, मतलब वहां नहीं किया, तो इससे ये लगा ना कि अखिलेश की सीट 3 गुनी बढ़ गई, 2.5 गुनी बढ़ गई। गठबंधन को 136-35 के आसपास, 33 के आसपास मिल गया। तो ऐसा नहीं हुआ कि 403 में 380 सीट मिल गई हो भाजपा को। तो ईमानदार दिखने की कोशिश हो रही है ना। लेकिन अब जहां पर जो है लोग चौकन्ने नहीं थे, वहां क्या खेल हुआ। ये तो अंतिम जो आप ये सोचिए कि 6वें और 7वें चरण में जिस तरह ईवीएम का हेरा फेरी हुई, अगर भाजपा जीत रही थी, उसको इतना जीतने का विश्वास था, तो ईवीएम की हेरा फेरी क्यों हुई। और उसमें भी जो ज्यादातर लोग पकड़े गए, या तो पंडित जी पकड़े गए या ठाकुर साहब पकड़े गए, उसमें दूसरा कोई नहीं पकड़ा गया, आपसे बता। और मैंने पहले भी आपके चैनल पर कहा था कि पूरे प्रदेश के ठाकुर, वो किसी भी पार्टी में थे, वो एकदम बिल्कुल अखिलेश उनके साथ थे, योगी जी के साथ, क्योंकि उनको लग रहा था कि अगर बीजेपी में हार गई
योगी जी गए तो निकट भविष्य में कोई क्षत्रिय मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। उसके अलावा उनके मन में था कि अगर कोई क्षत्रिय बनेगा तो वो प्रधानमंत्री पद का भी दावेदार होगा अगर योगी जी बनेंगे तो, और उनकी दावेदारी हो गई है। एकदम बाकायदे इनर सर्किल में ये बात चल रही है कि 2024 में योगी जी लीडरशिप के लिए मोदी से पंजा लड़ाएंगे। क्यों? क्योंकि 2021 के जून से ही मोदी और अमित शाह लगातार योगी के हारने की पटकथा लिख रहे थे, लेकिन अब योगी किन परिस्थितियों में नहीं हारे, फिर इसमें संघ की क्या भूमिका थी, ये सब बहुत गोपनीय है, जो बहुत धीरे 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 हो सकता है कि सतह पर आए। अभी जो है इसके बारे में कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये जितना सरल दिख रहा है उतना सरल है नहीं। अब जैसे प्रयागराज में ही 9 सीट पाते पाते सपा ने 4 सीट पाया, पिछली बार 1 सीट पाई, और उज्जवल रमन सिंह जो सबसे मजबूत कैंडिडेट माने जा रहे थे वही 5-7 हजार वोट से हार गए। तो सबसे बड़ा था कि भाई ठाकुर मतदाताओं ने बिल्कुल एकदम थोक के भाव से बीजेपी को वोट दिया, बाकी फिर ईवीएम ने मैनेज कर लिया, और तमाम चीजें 10% भी अगर ईवीएम मैनेज कर ली जाती है तो रिजल्ट नेक टू नेक हो जाता है। आप समझ लीजिए, रिजल्ट जो है वो नेक टू नेक हो जाता है, 10% ईवीएम भी मैनेज कर लिया जाए। ये बहुत ही साइंटिफिक है। और दूसरी बात, वीवीपैट से जिस समय आप वोट दबाते हैं तो वोट में जो है वो आपके ट्रांसफर होके वीवीपैट में जाता है ना, दिखाने के लिए कि किसको वोट आपने दिया, और तब जाके रजिस्टर्ड होता है। और इस समय जो वैज्ञानिकों का ये कहना है, जो इसके विज्ञानी हैं आपके वीवीपैट हो, ये कि इस समय सारा खेल वीवीपैट में हो जा रहा है, इसीलिए वीवीपैट को नहीं मिलाया जा रहा है इनके साथ। अभी द क्विंट जो है, वो जो आपका जो है वो डिजिटल चैनल है राघव बहल का, उसने अभी बहुत डिटेल स्टोरी दी है कि इन सवालों का जवाब होना चाहिए। उसमें एक विशेषज्ञ ने कहा है कि सारा खेल इस समय वीवीपैट से मैनेज किया जा रहा है। अब अगर आप टोटल चुनाव मैनेज करेंगे तब तो आप जो है वो जुल्फिकार अली भुट्टो बन जाएंगे पाकिस्तान के। तो आप टोटल नहीं मैनेज करते, आप 10% करते हैं। अब इसमें नेक टू नेक फाइट हो जाती है, तो कभी कभी 10-5 वोटों सीटों के अंतर से जो है बहुमत का फैसला होता है, फिर वो आप थैली साहब के साथ खड़े हैं, आप थैली खोल के उनको अपने में मिला लेते हैं। आप खुद सोचिए कि जिन 4 स्टेट में आपका चैनल कह रहा था कि ये सरकार में आएंगे, जस्ट उल्टा हो गया। ये मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। और पंजाब का जहां तक सवाल है, वहां अकाली दल वो समाज, ये आपके बहुत नीचे से जो है, मतलब क्या कहते हैं, भाजपा, अगर वो दूसरे नंबर पर होते तो देखते कि वहां का क्या रिजल्ट होगा, क्या रिजल्ट होता। तो इसलिए आप ये समझ लीजिए कि अब हम लोग बजाय इस बहस के, अब इस बहस पर रहें कि भाई अब आगे जो है ये क्या करेंगे, इसी तरह की सरकार चलाएंगे, मार दो ठोक दो की सरकार चलेगी, या योगी जी के गले में जो 2 पगहा बांध दिया गया था डिप्टी चीफ मिनिस्टर का, तो एक तो क्षेत्र है और एक जो है क्या कहते हैं, वो अपने दामाद को उन्होंने सपा में घोषित करा के वो संदिग्ध बन गए हैं, दिनेश शर्मा। तो अब और कौन डिप्टी बनेगा कि नहीं बनेगा, योगी जी कितना एसर्ट करेंगे इस बार मुख्यमंत्री बनने पर कि हम किसको सरकार में लेंगे, किसको नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि योगी का जीतने के बाद अपर हैंड तो हो ही गया। जी बिल्कुल, बहुत सारी